माइक ले लो सर। क्या अक्यूज एक माइक वहाँ सर, क्या किसी केस में अक्यूज विक्टिम हो सकता है? सर प्लीज। एक ही साथ दोनों नहीं हो सकता है, या तो वो एक्यूज होगा या विक्टिम होगा। विक्टिम बनाने के लिए पहले उसको एक्यूज से हटाना होगा आपको, आपके अपने रीजनिंग से। उसके बाद विक्टिम के श्रेणी में आ पाएगा। या तो उसने अपराध किया है या उसके विरुद्ध अपराध हुआ है, दोनों एक साथ अस्तित्व में नहीं हो सकते। डीएलएसए को सारा कार्य करना है देने का, लेकिन जो रूट है इसका सर, जब तक कोर्ट से रिकमेंडेशन नहीं आएगा यहाँ डीएलएसए से कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए इसका बेसिक शुरुआती वहां से होता है कोर्ट का रिकमेंडेशन। हाँ, वो एक पर्टिकुलर एक केस में है सर, वो 4 क्लॉज का 357 जिसमें उसमें डीएलएसए एडेक्वेट कंपनसेशन के लिए फॉरवर्ड किया गया है विक्टिम को। सर 2019 वाले अमेंडमेंट में सर पॉक्सो एक्ट से संबंधित है कि पॉक्सो कोर्ट को ही विक्टिम आइडेंटिफाई करके और कंपनसेशन फंड जो अमाउंट है वो डिक्लेयर करके भेजना है। तो वो मैटर ना बोर्ड के सामने जाएगा, ना सेक्रेटरी डीएलएसए ना किसी का उसमें जो काम सीधे पेमेंट करना है। ये सिर्फ पॉक्सो कोर्ट एक्ट कोर्ट के लिए है सर लोग यहाँ से आता है सीधे हम लोग पेमेंट के लिए बादशाह लिखते हैं कि ऐसा ऐसा आया है, वहाँ से अमाउंट आता है और हम लोग पेमेंट करते हैं। उसमें कुछ कहीं से कुछ नहीं करना है। कोई रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन है तो कोई भी अगर ऐसी शॉर्ट कमिंग है तो उस केसेस में क्या आप लोग डीएलएसए उसको वापस उसी कोर्ट में भेजेंगे जब फंक्शन ऑफिशियल हो गया वो कोर्ट का भी, या फिर उसको आप अपने एंड से कैसे उसको देंगे? नहीं सर, तो अगर 2014 से पहले का मैटर है तो 2 दिन ही नहीं। मान लीजिए लास्ट ईयर में कोई ऑर्डर पास मिस्टेकनली या अननोइंगली किसी पर्टिकुलर पॉक्सो कोर्ट ने वो रिकमेंड कर दिया कि डीएलएसए शुड वर्क आउट फॉर द एडेक्वेट कंपनसेशन। जी सर, और डीएलएसए के पास क्योंकि लिमिटेशन है कि पॉक्सो कोर्ट्स में वो नहीं कर सकते, वैसे स्थिति में आपका क्या? हम लोग सर यहाँ से उस कोर्ट को वापस उसको कर देंगे, अमाउंट फिक्स करके हम लोग मानेंगे। कोर्ट से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अमाउंट फिक्स करके हमको दिया जाए, क्योंकि उसमें डीएलएसए का कोई उसमें रोल नहीं है। क्योंकि अगर उसमें जब शेड्यूल अपेंडेड है तो शेड्यूल के हिसाब से नहीं सर, उसमें एक पॉक्सो कोर्ट के लिए स्पेसिफिक लिख दिया गया है सर। वो ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बार जजमेंट पास करने के बाद एक बार जजमेंट पास करने के बाद उस कोर्ट के पास उस फाइल को एंटरटेन करने का लिमिटेशन बहुत कम। ये सवाल आया था सर काउंसिल ऑफिसियो वाला, वहाँ हम लोग का जो ट्रेनिंग हो रहा था पटना में, ऐसे स्थिति वाले वहाँ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सर को यही कहना था कि वैसे हर मामले में एक ही उपाय है कि वो अपील में जाए, वहीं से कुछ हो सकता है। तो आप उनको अपने हाँ, इसी एंड के लिए हम लोग कहा गया है कि जैसे आप आते हैं तो आप उनको लाइक इस चीज का जानकारी दीजिए कि आप इसके लिए अपील कीजिए, आप प्रोसिक्यूशन से बात कीजिए कि आप अपील करवाइए और वहाँ इस बात को रेज करके अमाउंट फिक्स करवाइए। तो सजेस्ट करेंगे आप अप्रोच कीजिए खुद से कि कोई भी शॉर्ट कमिंग अगर वैसा कोई केस हम लोग के पास देख रहे हैं सर होगा तो हम लोग उसको अप्रोच करने का भी डायरेक्शन है कि डीएलएसए को अप्रोच करना है, उनको बताना है इस चीज का कि आपके पास रास्ता क्या है, वहाँ अपील कीजिए इसके लिए। जो है हस्बैंड एक्यूज है, ट्रायल के बाद हम ये पाए कि हत्या हुई है। अब जो उनके पति हैं वे तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए होंगे, उस स्थिति में उनको हम निर्दोष पा दिए तो विक्टिम तो हो गए, क्या उनको कंपनसेशन देंगे? हिंदू मैरिज एक्ट में या हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो है उसमें अगर कोई हत्या का आरोपी है तो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। तो नहीं तो मैंने तो आरोपी नहीं बना सर का क्या सवाल है? डिपेंडेंट निर्दोष पाया गया। जी जी, निर्दोष पाया गया, निर्दोष पाया गया, निर्दोष पाया गया। हत्या को कोई अपराध से नहीं पाया गया, अपराध कारित होने से उसके जो प्रतिनिधि हैं या जो विक्टिम है उनको क्षति कारित हुई। उस मामले में कंपनसेशन के बारे में कोर्ट क्या कहना है? कोर्ट सर पूरे स्कीम में सर कोर्ट को सिर्फ विक्टिम आइडेंटिफाई करना है सर, डिपेंडेंट आइडेंटिफाई नहीं करना है सर। मैं यही कह रहा हूँ और सर जब विक्टिम आइडेंटिफाई करेंगे सर एक बार सर विक्टिम तो कभी भी आइडेंटिफाई हमारे ऊपर है। एक बार तो विक्टिम को मान लीजिए जी सर, तो कंपनसेशन दे है सर। अगर विक्टिम इसी सर 357 इफ द केस अमाउंट्स टू एक्विटल और डिस्चार्ज
और ऑफ नो एविडेंस और एक प्री ट्रायल स्टेज यहाँ तक दे दिया सर कि अगर एफएफ सबमिट हो जाता है सत्य सूत्रहीन वाला जो सर कह रहे थे। और सर मोटर एक्सीडेंट क्लेम में सर एक बात और कहते हैं कि वैसे केसेस भी आ जाते हैं जहाँ ना गाड़ी का पता है ना एक्यूज का पता है, जिसका क्लेम ट्रिब्यूनल में सर कोई केस नहीं चल रहा है, वैसे लोगों को मिल जाएगा। 357 एक ही बात कर रहा है सर मैं फिर से मान लीजिए सुमित बाबू के सवाल से जुड़ा हुआ ही सवाल। सर प्रश्न ये है कि हम ट्रायल किया, ट्रायल में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या विक्टिम होंगे तो चलिए वही एक्यूज है, ऑफेंस प्रूव्ड हो गया, ऑफेंस इज प्रूव्ड दैट सच एंड सच हैज किल्ड बाय समवन। अब लॉस इनको हुआ, इस स्थिति में हम इनको विक्टिम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और मानेंगे तो क्यों नहीं मानेंगे? नहीं विक्टिम क्यों सर नहीं आपके केस में सर दो स्थिति सर है। केस करना है अगर बेटा ही बात कर दिया गिल्ट प्रूव हुआ और ऑफेंडर आइडेंटिफाई नहीं हुआ तब भी हम विक्टिम मानेंगे, विक्टिम मानेंगे कि नहीं? एकदम मानेंगे। तो उनको तो विक्टिम पे पकड़ते होगा। नहीं सर का सवाल जो है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है सर वही एक्यूज है, ये सर पूछ रहे हैं ना सर। तो अगर एक्यूज है तो उसका दो ही परिणाम है। विक्टिम हुई विक्टिम लीगल रिप्रेजेंटेटिव पेरेंट चिल्ड्रन से कंसर्न किया ना, विक्टिम तो डिफाइन है सर। वही विक्टिम सर विक्टिम वो हुआ जो मर गया, वो विक्टिम हुआ सिर्फ। और जो आप सर को कोर्ट को सर आप लोग सर जहाँ तक हम समझ रहे हैं सर हम थोड़ा कोशिश करते हैं क्लियर करने की। मर गया वही क्यों विक्टिम है ना? अगर ये पाया गया कि उसका हस्बैंड ट्रायल हुआ, पाया है कि हस्बैंड नहीं है कल्प्रिट, नहीं कल्प्रिट है तो उसके साथ कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं जुड़ेगा मेरे ख्याल में, वो होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर है कल्प्रिट तो डिस्क्वालिफिकेशन जो हिंदू एसोसिएशन एक्ट में जुड़ जाएगा उसके साथ, नहीं होगा उसके बाद जो होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो काम करेगा। एक मिनट हम इस पे कुछ बात करें। जैसे कुणाल बाबू डिपेंडेंट का जो डिफिनेशन दिए हैं उस डिफिनेशन में जाइए। पहला अगर विमेन अगर या फिर चाइल्ड अगर उसमें विक्टिम नहीं है तो डिपेंडेंट वही होगा जो इंटायरली उसके अर्निंग्स पे डिपेंडेंट था। अगर वो पहला क्लोज तो सपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेशन है ना, उसमें विक्टिम को पेरेंट्स भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं। लेकिन उस पर फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए मेन फुल्ली डिपेंडेंट होगा ये बड़ी है। नहीं इसका कभी कभी क्या होता है कि एक आदमी मर गया उसका 3 बेटा, तो ये जो एस्टैब्लिश करना है कि उसका डिपेंडेंट कौन होगा, किसको वो मिलेगा, ऐसा ये कोर्ट को नहीं करना है सर। इसके लिए डीएलएसए को करना है, ये बोर्ड के सामने मैटर जाता है, बोर्ड भी नहीं कर पाता है। तो इसमें नियम में है कि सर्किल ऑफिस से आपको रिपोर्ट मांगना है कि कौन उसका लीगल डिपेंडेंट है। क्लेम हो सकता है सर 4 लोग क्लेम कर देंगे, हम भी उसके डिपेंडेंट है, हम भी डिपेंडेंट है। तो मेरा ये कहना था कोर्ट को सिर्फ विक्टिम डिफाइन करना है कि हाँ ये आदमी का डेथ हुआ, इसके साथ ये वो, खासकर जहाँ मर गया सर, जहाँ जीवित है तब तो वही विक्टिम है, जहाँ मर गया तो विक्टिम उसी को डिफाइन होगा जो मर गया। विक्टिम इज हियर बाय डिक्लेयर कि ये विक्टिम है। डिपेंडेंट के बारे में सर यहाँ डिफाइन होगा कि वो धनराशि किसको मिलेगी। सर अगर वहाँ ये खोल देंगे कि डिपेंडेंट का नाम कि उसका मदर विक्टिम है मान लिया जाए सर, और यहाँ 3 क्लेमेंट और आ जाए कि हम उसके लीगल डिपेंडेंट हम हैं, हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं, तो ये डिसीजन सर बोर्ड को लेना है। हम लोग को विक्टिम भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मर गई तो उसका रिप्रेजेंटेटिव और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। इनका क्वेश्चन ये था कि क्या इन एनी केस, जो कि सुमित बाबू पूछे, क्या इन एनी केस if somebody who is accused of something is discharged or acquitted, सर सिर्फ विक्टिम डिक्लेयर करना उसको है। यही कंफ्यूजन यही हो जाता है कि ये भी सर सवाल उठा था कि कोर्ट क्या करे, तो लीगल इसीलिए इसमें जोड़ा गया था, एक जगह दिया हुआ है विल लेना है, कौन उसको डिसाइड करेगा। अगर लीगल डिपेंडेंट को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो एक्ट में दिया हुआ है कि वो कौन अथॉरिटी उसको डिसाइड करेगा। उसको 19 में स्पेशली दिया हुआ है जहाँ वुमेन है कि डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट कौन देगा, द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू इशू द डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट, और वो होगा कौन, तो वो एक्जीक्यूटिव सर्किल ऑफिस या उसका ऑफिसर होगा जो डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट देने का सक्षम अधिकारी है, वही देगा। एक चीज लॉ में सिविल लॉ को थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट किया गया है, विक्टिम कंपनसेशन, इसके अदरवाइज वो डैमेजेस वाला सूट दाखिल कर सकता था या कंपनसेशन के लिए सिविल सूट दाखिल कर सकता था, लेकिन उस लॉन्ग प्रोसीजर को रोकने के लिए ये बाइक प्रोसीजर निकाला गया। अब अगर हमने
डिसाइड भी कर दिया या कोर्ट ने कर भी दिया कि ही इज द विक्टिम, लेकिन अगर डीएलए से पाती है कि नो ही इज नॉट इंटाइटेड टू बी गिवन द कंपनसेशन, तो डीएलए से उसको रिफ्यूज भी कर सकते हैं उनको देने। That's why the inquiry procedure has been let down in the वोट कर सकता है। हाँ, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा कंफ्यूजन था हमको इसमें कि ये जैसे एक एप्लीकेशन पड़ता है कंपनसेशन के लिए, तो उसमें एप्लीकेशन पड़ता है तो पहले डिसाइड करता है ये डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल जूरी कंपनसेशन बोर्ड पहले डिसाइड करते हैं, जिसके स्टूडी चेयरमैन साहब होते हैं, एसपी होते हैं और बोर्ड वो हाँ वो जब रिकमेंड कर देते हैं तो डीएलए से उसको कंपनसेशन देता है, अवार्ड करता है, दैट इज द सेक्रेटरी। और अगर उसे सेटिस्फाई कोई नहीं होता है तो फिर उन्हीं चेयरमैन के पास जाता है। नहीं सर, ये 2019 वाली स्कीम है सर। अगर 2014 वाली स्कीम में सर वैसा होता है तो उसको जाना होगा बालसा, एक्सिक्यूटिव चेयरमैन बालसा के सामने। 2019 जो वुमेन से रिलेटेड है सर, उसमें है ये कि वो बोर्ड के सामने मैटर नहीं जाएगा, वही पावर कर दिया सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी डिसाइड करेंगे और चेयरमैन डीएलए से हमारे एप्लीकेट अथॉरिटी है, अगर मेरे ऑर्डर से उसको एग्री है तो वो फिर चेयरमैन डीएलए के सामने एप्लीकेट ऑर्डर चेयरमैन अपील चेयरमैन डीएलए के पास ही होगा। सिर्फ 2019 वाली स्कीम का सर, सिर्फ केवल वुमेन से रिलेटेड है। चेयरमैन एप्लीकेट अथॉरिटी है और वही चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल जूरी कंपनसेशन बोर्ड के भी चेयरमैन। तो सर 2019 का जो स्कीम है सर, जो वुमेन से रिलेटेड है, वो मैटर बोर्ड के सामने नहीं जाएगा सर। 2019 का जो स्कीम है सर, वो सीधे सेक्रेटरी के सामने है और सेक्रेटरी डिसाइड करेगा। अच्छा, उसके बाद अपील, फिर ये अपील होगी डिसाइड, चेयरमैन साहब ने डिसाइड कर यहाँ से फिर एक्सिक्यूटिव चेयरमैन बालसा जाएगा सर, वहाँ पास अगर वहाँ से हो गया तो उसके बाद क्या है उसका कुछ बालसा जाएगा सर, एक्सिक्यूटिव चेयरमैन। आप लोग